नमस्कार, जय हिंद। भाजपा के मेरे अभिन्न मित्रों से अगर आज के हालातों पर, आज की परिस्थितियों पर चर्चा कर लिया जाए तो कभी वो भूतकाल में चले जाते हैं तो कभी वो भविष्य काल में चले जाते हैं। हमारा जो कल गुजरा हुआ था, हमारा इतिहास जो था, उस दौर में चले जाते हैं जिस दौर की इन्हें ज्ञान ही नहीं है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में फैलाएगी कॉपी पेस्ट फॉरवर्ड की यह ज्ञान हमारे इतिहास को खरोचने का काम करती है। आपको ज्ञात होना चाहिए कि हमारा इतिहास कुर्बानियों से, शहादतों से और कठिन परिस्थितियों के दौर से होकर के गुजरा है। तब आज जाकर के कहीं हम 21वीं सदी के इस दौर में प्रस्थान किए हैं। आपको ज्ञान होना चाहिए कि हमारे इतिहास में मुगल साम्राज्य काल था। 300 साल तक मुगल साम्राज्य काल था। उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहा करती थी। इसी सोने की चिड़िया को लूटने के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने भारत में पर पसारे ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम लेकर के उन्होंने व्यापार चालू किया। उस व्यापार के माध्यम से उन्होंने मुगल साम्राज्य को फूट डालो राज करो की नीति अपना करके खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। फिर भारत में ब्रिटिश हुकूमत ने चारों तरफ अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी को फैला दी। फिर भारतीयों को गुलाम की वह जंजीर में जकड़ दिया। अंग्रेजों ने कुछ अच्छे काम भी किए हैं, जिसमें सती प्रथा जैसे घिनौनी, मैं घिनौनी ही कहूँगा, वह घिनौनी परंपरा को नष्ट करने का काम ब्रिटिशों ने किया था। साथियों, आपको ये भी ज्ञान होना चाहिए कि हम 200 साल ब्रिटिश हुकूमत के गुलाम थे। तब हमारे देश के उन क्रांतिकारियों ने, उन शहीदों ने हमें आज़ादी का वह दौर भी दिखाया जिसे हम 1947 15 अगस्त के रूप में जानते हैं। 15 अगस्त की वह रात को हमें ये नहीं भूलना चाहिए। एक तरफ हम आज़ादी का जश्न मना रहे थे तो दूसरी ओर बंटवारे का वह दर्द, वह पीड़ा भी सह रहे थे, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का बहुत हानि हुआ था और दोनों धर्म के लोगों का यहाँ पर नरसंहार हुआ था। वह दौर भी हमें नहीं भूलना चाहिए जिस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू को शासन संभालने का मौका मिला। तब भारत देश में सुई नहीं बनता था। तब भारत देश में बीमारियां पर पसार चुकी थी। हैजा जैसी बीमारियों का शिकार हम भारतीय हुआ करते थे। उस दौर से खींच करके पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमें बाहर निकाला। हमारे पास ना आर्थिक शक्ति थी, ना ही हमारे पास सैन्य शक्ति थी, फिर भी हमें उस दौर से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने निकाला। उनके योगदान को आज बैठ करके हम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान पढ़ के उनके योगदान को आज हम गाली बकते हैं। आज बापू गांधी को हम अपमान करते हैं, उन शहीदों का अपमान करते हैं जिन्होंने वह दौर देखा था। उस दौर से हम भारतीयों को निकाला है। साथियों, भाजपा के मेरे मित्रों, आपको इतिहास पढ़ लेनी चाहिए और आपको इतिहास के बारे में जानने की बहुत ही जरूरत है। और मैं नहीं समझता कि आज हमें इतिहास के बारे में चर्चा करने की आवश्यकता है। हम 21वीं सदी में हैं, हमें मंगल ग्रह में जाना है, हमें और से बहुत सारे ग्रहों का खोज करना है, हमें टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना है, हमें अपने देश की आर्थिक इकोनॉमी को बढ़ाना है, हमें अमेरिका, जापान, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन जैसे और चाइना जैसे बनना है। तो हम इतिहास की उन परिकल्पनाओं में अगर घूमते रह जाएंगे तो आज हमारा कल क्या होगा, आप खुद सोच करके देखिए। ऐसे में हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ऐसे में हम खुद ही अपने ही चंगुल में अपने ही वंशजों को भूल जा रहे हैं और अपने आने वाले पीढ़ियों को सही ज्ञान नहीं दे पा रहे हैं। साथियों, अब भी वक्त है, हमें आज के हालातों पर चर्चा करनी चाहिए। आज हमारे देश में शिक्षा की व्यवस्था पर चर्चा करनी चाहिए, स्वास्थ्य की व्यवस्था पर करना चाहिए और देश की हमारी जो संपदा है उसको बचाए रखने के लिए हमें विचार करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग और नेता हमेशा हमें बरगलाने और गुमराह करने की कोशिश करता है, हमें लड़ाने की प्रयास करता है। आपको इस बात का एहसास होना चाहिए
कि हमारा देश में एक बार फिर से पूंजीवाद हावी होने वाला है। अडानी को जिस प्रकार से संपत्ति सौंपे जा रही है उससे तो यही सिद्ध हो रहा है कि एक व्यक्ति, एक अकेला अडानी पूरे देश को अपने कब्जे में ले लेगा। चाहे वो ईस्ट इंडिया कंपनी बना दे, चाहे वो ब्रिटिश हुकूमत को यहाँ फिर से पर पसारने का मौका दे दे। ऐसे में तो हम कहीं ना कहीं गुलामी के उस दौर में फिर जाने की हम अपने रास्ते बना रहे हैं। इसलिए साथियों, हमें एकजुटता निभाने की जरूरत है, हमें अपने इतिहास से सीखने की जरूरत है और हमें अपने इतिहासकारों से समझने की जरूरत है और हमें आज की इस 21वीं सदी को और सुंदर, बेहतर बनाने की जरूरत है। आगे आप सब जरूर अवश्य हमारे देश की, हमारे भारत की, सोने की चिड़िया की आप एनालाइज करिएगा, आप जरूर ज्ञान इकट्ठा करिएगा और अपने इतिहास को सीखने और दूसरे को सिखाने का भी प्रयास करिएगा। जय हिंद।